Hello बच्चों, let's read out the question first. An infinite long round dielectric cylinder is polarized uniformly and statically. एक इन्फानाइट लॉन्ग राउंड डायलेक्ट्रिक सिलेंडर था, उसको पोलराइज कर दिया गया है यूनिफॉर्मली एंड स्टैटिकली. द पोलराइजेशन P being perpendicular to the axis of cylinder. ये जो पोलराइजेशन है उसको P से डिनोट कर दिया है, वो परपेंडिकुलर है किसके? एक्सिस ऑफ सिलेंडर के. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द डायलेक्ट्रिक. सो हमें उस डायलेक्ट्रिक के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टू द सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, वो क्या होती है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रो नॉट इनटू आर वेक्टर के बराबर. जहां पर रो नॉट क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, और आर वेक्टर क्या है? डिस्टेंस वेक्टर है. और पी तो हमें दिया है पोलराइजेशन वेक्टर, और ई क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे. सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे डाइवर्जन ऑफ ई, यानी कि जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है सिलेंडर के इनसाइड में, उसका हम डाइवर्जन ले लेंगे. से यहाँ से हम बोलेंगे कि डाइवर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी इक्वल्स टू. सो देखिए ये क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट रो नॉट तो एज इट इज रहेगा, और डाइवर्जन हमें किसका लेना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी का ही लेना पड़ेगा, दैट इज आर वेक्टर का. सो इसका जब हम डाइवर्जन लेते हैं, सो ये कितना निकल के आ जाएगा? 1/r इन ब्रैकेट r इंटू ई ऑफ आर के बराबर. अब यहाँ पर आप बोलेंगे ई ऑफ आर क्या है? सो बेसिकली ई ऑफ आर का मान हो जाता है इक्वल्स टू द डेंसिटी इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. ठीक है. सो यहाँ से मुझे जो डाइवर्जन ऑफ ई है, ई वेक्टर है, वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? डेंसिटी रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. ना सी ये डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या होता है? पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस होता है. सो पोटेंशियल एट सरफेस, उसका हम क्या लिखते हैं? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर, जहां पर आर डिस्टेंस होता है, जिस भी डिस्टेंस पर वो चार्ज होता है उसके लिए. सो बेसिकली ये कब पॉसिबल होता है? फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस. ये कब पॉसिबल होगा? फॉर द कंडीशन ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस. ठीक है, उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? रो बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर के स्क्वायर के बराबर. अब यहाँ से मैं यदि सॉल्व करूँ, ठीक है, सो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या निकल के आ जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट रो इंटू आर वेक्टर के बराबर. मैंने ये आर का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसीलिए ये इतना निकल के आ रहा है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब देखिए ये जो डिस्टेंस वेक्टर है वो अलोंग द एक्स होगा, मैं सपोज कर रहा हूँ. ठीक है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा अलोंग द वाई, सो इसका जो रिजल्टेंस होगा, सो लेट सपोज कि इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर क्या है? आर. ठीक है, इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर है, मैं सपोज कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन वेक्टर क्या है? माइनस ऑफ बी आर वेक्टर. ठीक है, सो यहाँ से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसका मान क्या हो जाएगा? दैट विल बी कम्स आउट टू बी, जो भी इनिशियल थी वो, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट रो आर वेक्टर. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यू, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट रो इन ब्रैकेट आर वेक्टर माइनस ऑफ बी आर वेक्टर. राइट. सो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएंगी? रो इंटू आर वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर. नाउ इफ यू रिमेंबर दैट कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन का वेक्टर,
इसका मान किसके बराबर होता है, रो बी आर वेक्टर के बराबर होता है। अब यदि मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन क्या मिल जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी रो इंटू आर वेक्टर। ओके, रो इंटू आर वेक्टर, उसकी जगह पर हमें पोलराइजेशन वेक्टर रखना है, राइट। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को। सो ये जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सिलेंडर से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.